morning, my dear students. Welcome to your online classes. How are you all? I hope you all are good and enjoying your online classes. So, student, today we cover the quick recap section of chapter 4, that is ethics and safety measures in computing. Okay. So now your first quick recap is the internet is a worldwide network of computers. तो इंटरनेट क्या है? एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जो कहाँ पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. तो ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है. तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट. इंटरनेट कैन बी डिफाइंड एज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क. तो इंटरनेट को कैसे डिफाइन किया जाता है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स मतलब ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कैसे कनेक्टेड है? आपस में इंटरनली कनेक्टेड है. उनसे क्या बनता है कि पूरा एक नेटवर्क बन जाता है. उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट. तो कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर के आपस में कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं. इंटरनेट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वन कैन थिंक ऑफ. तो इंटरनेट के थ्रू आप हर एक इन्फॉर्मेशन जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं. जो भी आप निकालना चाहते हैं, अपने घर से कोई वर्क करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी आप किसके थ्रू कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. Today with internet you can send an email to anyone in the world and often have it delivered in less than a minute. आज के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? किसी को विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकेंड्स में आप ईमेल कर सकते हैं. अगर आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है और वो आपको इंडिया से बाहर है, तभी आप क्या कर सकते हैं? ईमेल के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, आप इमेजेस सेंड कर सकते हैं, ठीक, कोई इन्फॉर्मेशन मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो क्या हो जाएगा? विद इन सेकेंड्स उस इंसान तक पहुंच जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट, the internet contains an endless supply of knowledge and information that allows you to learn about almost any topic or questions you may have. तो इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी क्वेश्चन के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. तो इंटरनेट ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू अगर आप किसी स्टडी करना चाहते हैं, किसी टॉपिक की रिसर्च करना चाहते हैं या किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप किसके थ्रू कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट, Internet also serves as a medium for entertainment, e-commerce, GPS, global workflows, cloud computing and cloud storage. These all are the advantages of internet. कौन कौन से advantages हैं हमारे पास इंटरनेट के? तो एंटरटेनमेंट के लिए आप इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं. आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग्स देख सकते हैं. ई-कॉमर्स मतलब शॉपिंग कर सकते हैं. जीपीएस के थ्रू आप किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करके, किसी भी एरिया की लोकेशन को फाइंड करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं. ग्लोबल वर्कफ्लोज, आप ग्लोबली कनेक्टेड होकर वर्क कर सकते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड स्टोरेज मतलब अपने डेटा को किसी और लोकेशन पर आप एज अ टाइम सेव भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, The internet and games played on the internet can become very addictive. जो इंटरनेट पे आज के टाइम पे जो गेम्स खेले जा रहे हैं, तो इंटरनेट का जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे कहीं कहीं लॉस भी है. अगर आप इंटरनेट का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे, आप उसी को यूज़ करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप क्या हो जाएंगे? एडिक्टेड हो जाएंगे. जैसे आज बहुत से बच्चों को क्या हो जाती है? ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो उन्हें धीरे धीरे उस चीज़ की आदत पड़ने लगती है, तो अपना बहुत सारा टाइम वो किस में ही वेस्ट कर देते हैं. Next, hacking accounts and stealing person's information is known as identity thief. तो हैकिंग अकाउंट, किसी के अकाउंट को हैक कर लेना, उसकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी थीफ मतलब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन की चोरी. नेक्स्ट, Spam are the unwanted emails that are sent constantly to various mailing lists, individual and groups. तो spams क्या होते हैं? एक unwanted emails होते हैं जो किसको किए जाते हैं? एक ग्रुप में सेंड किए जाते हैं, जिसमें जो क्या करते हैं? हमें एक ग्रुप में ईमेल्स भेजते हैं, या फिर सिंगल ईमेल भेजते हैं, या फिर ग्रुप में ईमेल्स भेजते हैं, ठीक है. तो स्पैम क्या होता है? स्पैम मोस्टली भेजे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए. एडवर्टाइजमेंट जो रहता है स्पैम के थ्रू भेजा जाता है. इसमें क्या होता है? बहुत सारे लोग इसमें वायरस कनेक्ट कर देते हैं. जैसे ही आप इस स्पैम ईमेल को ओपन करते हैं, उसकी किसी लिंक को ओपन करते हैं, तो वायरस आपके सिस्टम में आके इंस्टॉल हो जाता है.
Next, other disadvantages of internet are pornography, virtual world, never being able to disconnect, health issues, and buying things not needed. So these are the advantages of internet. कौन से? Pornography, वीडियोस को करना, virtual world, never being able to disconnect. मतलब अगर आप किसी सोशल मीडिया साइट चला रहे हैं, आप इंटरनेट चला रहे हैं, आप लगातार उस चीज़ के एडिक्टेड होते चले जाते हैं, इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपको हो जाते हैं, आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे आपकी आईसाइट वीक हो सकती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो आपकी बॉडी पर इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडिक्स इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन कंडक्ट that the behavior of individuals in a society. सो एथिक्स मीन्स किसी भी चीज़ का बिहेवियर कैसा है। तो जो कंप्यूटर का जो बिहेवियर, ह्यूमन करने का बिहेवियर है, वो किस पे डिपेंड करता है? कंप्यूटर का यूज़ करने का तरीका किसी भी इंसान के बिहेवियर पे। वो उसको एज अ हेल्पफुल भी ले सकता है, अपने लिए एज अ फ़ायदा भी कर सकता है इंटरनेट का यूज़ करके, या फिर वो खुद का नुकसान भी कर सकता है, या फिर किसी और को उस कंप्यूटर का यूज़ वो किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कर सकता है। तो किसी भी इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो कंप्यूटर का या इंटरनेट का किस तरीके से यूज़ कर रहा है। Plagiarism, using another person's word or idea and trying to pass them off as your own work or idea. तो इसमें क्या होता है पैरालिस्ट में कि कुछ लोग क्या करते हैं, कॉपीराइट का इशू क्रिएट करते हैं। मींस ऑलरेडी जो इंटरनेट पे अवेलेबल थिंग्स हैं, वीडियोस हुआ, इमेजेस हुआ, या फिर कोई कोटेशन हो गया, तो इनको क्यों क्या करते हैं, दूसरी के वेबसाइट से कॉपी करके उसको अपने कॉपी करके उसको एज इट इज़ खुद का शो कर देते हैं कि ये उनका वर्क है। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक क्राइम हो जाता है इंटरनेट के थ्रू, और इसमें एक इलीगल एक्टिविटी के थ्रू इसमें कॉपीराइट का इशू हो जाता है। नेक्स्ट, the act of harming, harassing or targeting persons by another person using internet is a deliberate manner is called साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग में क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाना, उसको हैरिस करना, परेशान करना, ठीक है, मिसलीड करना, गलत तरीके से बताना। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, साइबर बुलिंग के अंदर आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल टू अ यूजर मिसलीडिंग हिम टू बिलीव दैट द सोर्स ऑफ द ईमेल इज ट्रस्टेड वन इज कॉलिंग फिशिंग। तो फिशिंग क्या बोलते हैं, ऐसे ईमेल्स जो हमें ऐसे कैसे फील होते हैं, जो जेन्युइन वेबसाइट से आ जाते हैं। मींस बहुत बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके नाम से आपको ईमेल आएगा, लेकिन वो ईमेल कैसा होगा, एज ए स्पैम ईमेल होगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपको किसी कंपनी ने ईमेल भेजा है, और वो ईमेल आप खोल लेंगे, लेकिन एक्चुअली वो रजिस्टर्ड ईमेल नहीं होते। वो कैसे होते हैं, एक फेक ईमेल रहते हैं जो फेक वेबसाइट्स को बना के, कंपनी की फेक वेबसाइट्स को बना के आपको भेज दिए जाते हैं, जो किसको कंटेन किए होते हैं, वायरसेस को। ठीक है, और पता कैसे चलेगा रजिस्टर्ड वेबसाइट है, तो आपको हमेशा किसको चेक करना है, HTTP इसको चेक करना है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी जो वेबसाइट जिससे आपको ईमेल आया है वो रजिस्टर्ड है या नहीं। नेक्स्ट, हैकिंग मीन्स अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क। तो हैकिंग का मतलब क्या होता है, अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब कि आप किसी को हमने परमिशन नहीं दिया है, विदाउट हमारी परमिशन के कोई दूसरा क्या कर रहा है, हमारे सिस्टम को ज़बरदस्ती एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो हैकिंग में क्या करते हैं लोग कि चोरी से किसी दूसरे की सिस्टम को एक्सेस करते हैं और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। नेक्स्ट, द राइट ऑफ टू प्राइवेसी कैन बी डिफाइंड एज अ राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन टू डिसाइड टू व्हाट एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देम शुड बी कम्युनिकेट टू अदर। तो जो राइट ऑफ प्राइवेसी है वो क्या कहता है, वो हमें हमें फ्री करता है, किसके लिए, कि हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन इंटरनेट पर हमारी इंफॉर्मेशन को, कौन बंदा एक्सेस करे, कौन नहीं करे, और कितनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करे। तो किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी इंडिविजुअल के पास ये राइट होता है कि उसे किसी भी सॉफ्टवेयर को परमिशन देनी है एक्सेस करने के लिए या नहीं देनी है।
Okay, next, cybercrime is an illegal activity done by using internet. तो साइबर क्राइम क्या है? ये भी एक इलीगल एक्टिविटी है जो किसके थ्रू की जाती है? इंटरनेट के थ्रू की जाती है. नेक्स्ट, इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म. तो इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन होता है जिसमें हम डेटा को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसमें कोई और उसको नहीं पढ़ सकता है. इसके बाद उसके लिए हम एक की जनरेट करते हैं, उस की का हेल्प करके हम डेटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं और जिसको भी हमें वो मैसेज भेजना है, जिसे हम चाहते हैं कि वो रीड करे, उसको हम वो की देते हैं. उस की के थ्रू वो डिक्रिप्ट करता है डेटा को और उसको रीड कर लेता है. ओके. Next is, firewall is a security system which prevents unauthorized people to access your system and network. तो firewall क्या है? एक security system है. ये as a device, as a software work करता है. ये क्या करता है? prevent करता है, बचाता है हमें other websites और software से जो हमारे system को hack कर सकते हैं. Means ये हमें क्या provide करता है? एक protection provide करता है. Next, digital footprint is the impression of information about a person on the internet because of his online activity. तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? डिजिटल फुटप्रिंट के थ्रू जब आप इंटरनेट को सर्च कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस वेबसाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे आके सेव हो जाती है, जिसे हम कुकीज बोलते हैं. ये इन्फॉर्मेशन क्या करती है? ये प्रोग्राम क्या करता है? हमारी इंटरनल, हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी को, हम क्या सर्च कर रहे हैं, किस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट को भेजता है. Next, passive data traces are generated by others or gathered through the user's online activity without his knowledge. तो जो passive data traces में क्या होता है? पैसिव डेटा ट्रेसेस में क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो विदाउट हमारी नॉलेज, हमें पता नहीं चलेगा. जैसे कुकीज़ है, हमारी विदाउट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलता कि हमारे वेबसाइट के कुछ प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में आके ऑलरेडी सेव हो गया. तो ऐसे ही वो क्या करता है कि पैसिव डेटा ट्रेसेस ऑटोमेटिकली आके हमारे सिस्टम में सेव हो जाएंगे, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा, और वो हमारी इन्फॉर्मेशन को ट्रेस करते रहेंगे कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, और उसी से रिलेटेड टॉपिक पर वो हमको बार बार शो करते हैं. Okay, so these all are the quick recap of chapter 4. So that's all for today. Thank you everyone. Have a nice day.